हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह क्वेश्चन इंडस वैली सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से है और 35 क्वेश्चन होंगे और यह हर क्वेश्चन इसमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जरूर गए हैं और लगभग सभी एग्ज़ामों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। और सबसे प्रसिद्ध यही दोनों थे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, वो भी सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल था। लोथल आधुनिक गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था जो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो इसमें का राइट आंसर है लोथल। यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले पुरातात्विकविदों ने की थी। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व के विभाग के निर्देशक थे, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की और सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले शोधकर्ता थे। लेकिन दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन था। तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी 1921 में सबसे पहले खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि कही जाती थी, इंडस स्क्रिप्ट कहा जाती थी, जाना जाता था। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के समय विकसित हुई थी। यह चित्रात्मक लिपि थी। वैसे यहाँ पर कोई अज्ञात लिपि थी, इसे पढ़ नहीं सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो सकता है चित्रात्मक लिपि, या आप लोग कह सकते हो कि सिंधु लिपि को लगभग 64 मूल चिन्हों से जो सेल खड़ी के मुहावरों, तांबे और गुटिकाओं आदि पर मिलते थे, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। तो अज्ञात लिपि थी, आप कह सकते हैं अज्ञात लिपि। राइट आंसर इसका होगा चौथा। नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। नृत्य करती हुई मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो नृत्य करती हुई लड़की प्रागैतिहासिक मूर्तिकला डांसिंग गर्ल एक कांस्य मूर्ति है जो लगभग 2300 से 1751 ईसा पूर्व में देखा गया था। तो ये है इसका राइट आंसर है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों का निर्माण किस पदार्थ का प्रयोग होता था। तो आप लोगों को पता होगा ही, पक्की ईंटों का यानी पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों का निर्माण में मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की दीवारें और फर्श पकी हुई ईंटों से बनी होती थी। घरों में 1-2 कमरे होते थे और कुछ घरों में आंगन भी होते थे। कुछ जगह पर धूप में सूखी हुई ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा पकाई हुई ईंटों यानी डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार की खोज कहाँ हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार की खोज कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार की खोज पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में स्थित प्राचीन संरचना सिंधु सभ्यता के खंडहरों वाला एक पुरातात्विक स्थल महान स्नानागार 3री शताब्दी ईसा पूर्व का और माना जाता है। इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता शिव यानी पशुपति के रूप में जाने जाते थे। इसका राइट आंसर इसका सी है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता पशुपति थे। पशुपति को शिव का अवतार माना जाता था और उन्हें योग मुद्रा में बैठे हुए 3 सिर वाले मानव की आकृति के रूप में दर्शाया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण जैसे जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल में किस वस्तु का निर्माण केंद्र मिला था। लोथल में किस वस्तु का निर्माण केंद्र मिला था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोथल में किस वस्तु का निर्माण केंद्र मिला था? 9वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे।
कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का काल लगभग कौन सा था? सिंधु सभ्यता का काल लगभग कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली। अंतिम चरण में 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक चली थी। तो राइट आंसर है हमारा लगभग काल 1300 से 3300 से 1300 ईसा पूर्व था। इसका राइट आंसर है बी। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर कृषि करते थे लोग, कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। कृषि में गेहूं, जौ, कपास जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता था। पशुपालन में भैंस, भेड़, बकरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये भी बताए हैं अभी कौन सी युग की सभ्यता थी, तो यह कौन से युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न अनाजों का प्रयोग करते थे, जिनमें गेहूं, जौ, चावल, बाजरा शामिल थे। गेहूं और जौ रबी के फसलें थीं। खरीफ की फसल थे चावल और बाजरा। तो हमारा राइट आंसर है गेहूं और जौ इसमें। 13वां क्वेश्चन है ए, और राइट आंसर ए है। कालीबंगा की विशेषता क्या थी? कालीबंगा की एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की मुख्य विशेषताएं हैं। कालीबंगा की मुख्य विशेषताएं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा हो सकता है कालीबंगा की मुख्य विशेषताएं सिंचाई प्रणाली थी। सिंचाई प्रणाली। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? इसके पतन के सभी बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया गया, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ये सभी कारण थे। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार माने जाते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं, पारिस्थितिकी असंतुलन और आर्थिक गिरावट भी थी। तो इसका राइट आंसर हो सकता है सभी कारण, डी। हो सकता क्या सही है? डी। 15वां का आंसर राइट है डी। मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा है सिंध नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो ये लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। आप लोगों को पता है ये पक्की ईंटों से घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह का नाम क्या था? अभी ऊपर पढ़ रहे थे, यहाँ लोथल इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो से, राइट आंसर सी। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार के लिए कौन सी संरचना थी? ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी थी, ग्रेट ग्रेनरी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में अनाज संग्रह हेतु विशाल ग्रेनरी थी। ये आपूर्ति व्यवस्था की बड़ी मिसाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी कौन सी युग की सभ्यता थी? एक दो क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गए हैं। 22वां है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्र लिपि थी। ऊपर जो ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी, ये चित्र बने होते थे बस वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है सी, चित्रलिपि थी। हड़प्पा किस आधुनिक देश में स्थित है? पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, राइट आंसर बी है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? प्रमुख पशु बैल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। जान लेते हैं कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न जानवर पाले जाते थे, जिनमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली आदि थे। हालांकि बैल, विशेष रूप से कुबड़ वाले बैल और भैंस को महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से जल निकासी प्रणाली सर्वोत्तम प्रमाण मिले हैं? सबसे पहले एक है धौलावीरा से मिला था, पहला धौलावीरा से मिला था, और दूसरा है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला था। राइट आंसर यहाँ पर मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में विशेष रूप से मोहनजोदड़ो और धौलावीरा से जल निकासी की सर्वोत्तम प्रमाण मिले। इन शहरों में सड़कों के किनारे और घरों में नालियों की अच्छी तरह से संगठित और व्यवस्थित होने की साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन है,
किस स्थल से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है? कालीबंगा स्थल पर अग्निकुंड का फायर पिट के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में घरों के अंदर अग्निकुंड पाए गए हैं। ये अग्निकुंड अग्नि पूजा का संकेत देते हैं। तो राइट आंसर है हमारे कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 26वां का ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 27वां क्वेश्चन है लोथल। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। राइट आंसर सी है, एस.आर. राव ने की थी। इसका राइट आंसर सी है। लोथल सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। पुरातात्विक एस.आर. राव ने उन टीमों का नेतृत्व किया जिन्होंने 1994 से 63 तक बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन सी। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में हुई थी, जिसे राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की और हड़प्पा एक सिंध सभ्यता का शहरी केंद्र था। तो राइट आंसर हमारा होगा 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। 19वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। इसका राइट आंसर है ए। 30वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित सिंधु घाटी के लोग नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग करते थे और लोहा को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से खेल की गोटियों का प्रमाण मिले हैं? 31वां क्वेश्चन है किस स्थल से खेल के गोटियों का प्रमाण मिला है? तो मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से खेल के गोटियों का प्रमाण मिला है, लेकिन कुछ प्रमुख है। मोहनजोदड़ो यहाँ से खेल की गोटियों के साथ साथ अन्य खिलौने और खेल कूद से जुड़े उपकरण भी मिले हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से भी मिले थे। 32वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस रंग की मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे? सिंधु घाटी सभ्यता में सादे मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे, जिन पर लाल या भूरे रंग की पतली परत होती थी। तो हमारा राइट आंसर है लाल रंग के बर्तन प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। लाल रंग के बर्तन प्रचलित थे, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धंधा क्या था? प्रमुख धंधा या उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? या यहाँ पर कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों को एक व्यवस्थित तरीके से योजनाबद्ध किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न बनाता था। तो राइट आंसर है हमारा नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऊनी पहनते थे या सूती के या रेशम के या चमड़े के? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।